हेलो चिल्ड्रन, तो अब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए जो कि टिश्यू वाले चैप्टर से रिलेटेड है। जो अभी तक आपके पार्ट चल रहे थे, अभी तक हमने डिस्कशन किया था अबाउट द प्लांट टिश्यू। अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 काइंड ऑफ टिश्यूज़ आर देयर। तो 4 काइंड कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल, सबसे पहले हम एपिथेलियल देखेंगे, क्योंकि एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं इसमें भी 2 काइंड के होते हैं, एक तो सिंपल और एक कंपाउंड। और सिंपल जो टिश्यू होते हैं एपिथेलियल, उसमें भी कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस, ग्लैंडुलर एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। इसी तरीके से कंपाउंड में स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब हम 1 बाय 1 लेंगे। पहले हम इसके थोड़े से फीचर्स देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो उसकी फीचर्स क्या हैं, उसकी वैरायटी क्या है, उसकी फंक्शन क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, इट इज ए थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल नोन एज कवरिंग टिश्यू। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन की, या स्किन ही कहलाती है ये, जो हमारी बॉडी में स्किन होती है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। इट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी सच एज स्किन। जैसा मैंने अभी बताया, स्किन जो हमारी ये होती है, इट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। इनर लाइनिंग ऑफ ऑल बॉडी कैविटीज़, जो हमारी बॉडी में जितनी भी कैविटीज़ हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। सच एज माउथ, इंटेस्टाइन, अदर ऑर्गन्स एंड लाइनिंग ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी सच एज माउथ, गट, नोज एक्सेट्रा। दे मे बी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अब इनकी शेप क्या होती है, हम किस तरीके से पहचानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसकी जो शेप होती है, ये इट मे बी फ्लैट, कॉलमनर और क्यूबॉइडल शेप और कॉलमनर शेप, ठीक है। अब दे फॉर्म कंटिन्यूअस शीट क्लोजली पैक्ड, नो स्पेस बिटवीन द टिश्यू। जैसे कि हमने प्लांट सेल में देखा था कि बीच में, टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आर देयर, वहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी एपिथेलियल सेल में, कि ये क्या है, कंटिन्यूअस शीट है, क्लोजली पैक्ड, जैसे किसी ने कवर कर दिया है ना, क्लोजली पैक्ड है, नो स्पेस बिटवीन द टिश्यू। अब ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हम देखे था हमने एनिमल टिश्यू में, वो ब्लड वेसल्स इन टिश्यू में, कौन से टिश्यू, एपिथेलियल में नहीं पाई जाती है। और 2 मेजर कैटेगरी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जैसा मैंने अभी बताया कि एक तो सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस एंड ग्लैंडुलर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। और ये तो हो गया सिंपल। अब कंपाउंड में कैसे, अब क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड में भी वही 2-3 है, स्ट्रेटिफाइड है और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो अब हम केवल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कौन से, एपिथेलियल में को भी कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यस चिल्ड्रन, जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, 4 काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स भी मैंने जैसा बताया था कि 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं एपिथेलियल सेल को, और एक है सिंपल और एक है कंपाउंड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो हैं उनको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, जो इनके शेप के बेसिस पे हैं, 5 पार्ट्स में। तो एक है कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस एंड ग्लैंडुलर। तो मैंने जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, सबके अलग अलग डायग्राम बनाकर आपको उनके अकॉर्डिंग कैसी शेप होती है, कैसा साइज होता है, किस शेप में बने होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वेयर इट इज़ फाउंड, जो आपके हो सकता है वेयर इट इज़ फाउंड द कॉलमनर टिश्यू, वेयर फाउंड द सिलिएटेड टिश्यू, वेयर फाउंड क्यूबॉइडल टिश्यू, वेयर फाउंड स्क्वैमस टिश्यू, वेयर फाउंड द ग्लैंडुलर टिश्यू। तो आपको इनकी पोजीशन एग्जैक्ट मालूम होनी चाहिए, ये आपको रटना पड़ेगा। मैंने शेप बना दी है, इन शेप में भी अंतर है, कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिनको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कॉलमनर टिश्यू। कॉलमनर टिश्यू क्या है, कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर टिश्यू एपिथेलियल, इट मीन्स पिलर लाइक फॉर्म। ये पिलर है, पिलर की तरह देखिए सॉरी, टॉल पिलर लाइक, ऑब्जेक्ट लाइक
और सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल मीन्स गोल होते हैं। ओवल हो गया ना लंबाई में। पिलर कैसा होता है, गोल पिलर कभी आपने देखा हो, उस टाइप की इनकी शेप होती है, इसीलिए इन्हें कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल बोलते हैं। क्लियर। ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म आर फाउंड, कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड एट द बेस। ये 5 कहाँ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेयर दे आर फाउंड, जनरली फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन टेक्स प्लेस। कहाँ पे सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे खाने का, हमारा डाइजेशन होता है, कहाँ पर होगा, हमारे इंटेस्टाइन में होता है और हमारे स्टमक में होता है। सो जनरली दे आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन टेक्स प्लेस। क्लियर। चलते हैं दूसरी तरफ। सीलिएटेड, सीलिया मीन्स सीलिया लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन सीलिएटेड टिश्यू। जैसा मैंने बताया है, दीज आर द सीलिएटेड, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है। सीलिया like structure are found here in the ciliated, it is ciliated and nucleus are also found। सभी में प्रोटोप्लाज्म होगा और क्या होगा, वो सॉरी साइटोप्लाज्म होगा और क्या होगा, न्यूक्लियस। इट इज द न्यूक्लियस एंड ये जो डॉट डॉट में बना रही हूँ, इट इज साइटोप्लाज्म। सभी टिश्यू में, सॉरी सभी सेल्स में क्या होता है, ये है कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि इन सबको जोड़ के रखता है। और सीलिया लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड हियर, इट इज़ द स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस सीलिएटेड, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। Cilia like structure are found. The cell of these tissue have protoplasmic projection। और ये सीलिया किससे बने होते हैं, ये हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से बने होते हैं। कॉल्ड सीलिया एट देयर फ्री एंड, फ्री एंड ऊपर ही तो होगा, फ्री एंड पे ये मिलते हैं सीलिया। और फाउंड कहाँ होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर फाउंड इन द विंड पाइप और ट्रैकिया, किडनी ट्यूब्यूल एंड ओविडक्ट। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, विंड पाइप में पाए जाते हैं, ट्रैकिया में पाए जाते हैं, ओविडक्ट में पाए जाते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं ये क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसको हम क्या लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। ये पूरा इसका नाम होगा। सीलिएटेड को इसी तरीके से हम लिखेंगे सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। इसी तरीके से क्यूबॉइडल को लिखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से स्क्वैमस में लिखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी में लिखना है, लिख देती हूँ मैं सिंपल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ये शॉर्ट में हो जाएगा हमारा। क्लियर। आप कंफ्यूज मत हो जाइए एग्जाम में अगर आए। अब हम चलते हैं थर्ड वन की ओर, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। दी सेल ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूबॉइडल इन शेप। इन टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड के आकार की होती है। क्यूबॉइड होता है ना, जैसे हम ये बनाते थे डायग्राम इस तरीके से, सॉरी नीचे नहीं बनेगा ये, और ये क्यूबॉइड हमारा बन जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से हम कहाँ पे बनाते थे, मैथ्स में हमने खूब डायग्राम बनाए हैं इस तरीके के क्यूबॉइड स्ट्रक्चर की। तो ये क्यूबॉइड स्ट्रक्चर के सेल्स से मिलके बना होता है क्यूबॉइडल टिश्यू, प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल। अच्छा, ये इसकी पोजीशन और याद रखिए कि कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल, स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड, वेयर दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कहाँ पर पाया जाता है, जो ग्लैंड है हमारी सलाइवरी है, किडनी ट्यूब्यूल है, स्वेट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, ये तो ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में वेयर दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती देता है उनको। चलते हैं नेक्स्ट की ओर,
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये टिश्यू जो बनता है, जैसे मैंने बनाया है, इट इज़ फ्लैट लाइक स्क्वायर मस, मतलब किसी चीज़ को निचोड़ देना, मतलब बहुत ही थिन लेयर का होता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर ब्रॉड, चौड़े होते हैं, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, फॉर्मिंग पेमेंट लाइक स्ट्रक्चर। पेमेंट मीन्स मुड़े हुए थोड़े से होते हैं। पेमेंट होता है ना, जहाँ पे हम सड़क पे कहीं जा रहे होते हैं, जो मोड़ आता है उसको हम पेमेंट बोलते हैं। इसी तरीके के यहाँ पे सेल्स से मिलकर बना होता है ये टिश्यू। फाउंड इन द alveoli of lungs and blood vessels, alveoli of lungs and blood vessels में पाए जाते हैं। कौन से? स्क्वैमस टिश्यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये मैंने बनाया है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। ग्लैंडुलर टिश्यू से आपको कुछ याद आ रहा हो, ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं? किसी चीज़ को सीक्रेट करती हैं ग्लैंड्स ना, तो इसलिए इनको ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। अब ये इनको नाम मिला है ग्लैंड का, तो ये टिश्यू भी कुछ सीक्रेट करेंगे, इनके सेल कुछ सीक्रेट कर रहे होंगे, सो इट इज़ कॉल्ड द ग्लैंडुलर टिश्यू। अब हम देखते हैं, द सेल ऑफ दिस टिश्यू स्पेशलाइज्ड इन सीक्रेटिंग प्रोडक्ट नेसेसरी फॉर यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस प्रोडक्ट को, उस सीक्रेशन को करते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब दे सीक्रेट म्यूकस, द सेल आर फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये क्या सीक्रेट कर रही है? म्यूकस को सीक्रेट कर रही है। और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, कहाँ का म्यूकस को सीक्रेट कर रही है? जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है? वो होती है स्टमक में, इंटेस्टाइन में और रेक्टम में, जहाँ पर ये क्या सीक्रेट कर रही है? म्यूकस सीक्रेट कर रही है। और दिस मेक ट्यूबुलर हॉलो ग्लैंड, ये एक फोल्ड होकर एक ट्यूबुलर ग्लैंडुलर ग्लैंड हॉलो ग्लैंड बनाते हैं, ट्यूबुलर हॉलो ग्लैंड बनाते हैं, सच एज, जो कि क्या क्या होता है, कौन सी ग्लैंड बन जाती हैं? जो टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड लीवर। लीवर भी एक फोल्ड, क्या है? फोल्ड स्ट्रक्चर है या ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखते हैं ये म्यूकस इन सेल। अब ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया, दीज आर फाउंड बिटवीन द अदर सेल्स, म्यूकस सेल्स, और जो ये सेल अलग हैं एपिथेलियल सेल से, जो ये सेल्स अलग हैं, ये वाले सेल जो मैंने ये बनाए हैं ना, ये लंबे वाले, लॉन्ग इलोंगेटेड, तो ये म्यूकस इन सेल, ये जो इनमें डॉट डॉट मैंने ये बनाया है, इट इज़ द म्यूकस। ये म्यूकस यहाँ पर क्या है? फील्ड है, और ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस को। कहाँ सीक्रेट करते हैं? जहाँ पर म्यूकस की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमको? जो स्टमक में पड़ती है, इंटेस्टाइन में पड़ती है और रेक्टम में पड़ती है। इसके लिए म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी हेल्प करती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस को क्या कराती है? सीक्रेट कराती है। क्लियर? तो ये आप देख लीजिए, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, म्यूकस सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू से तो ये जुड़ा हुआ होते हैं सेल्स, तभी तो टिश्यू बनाते हैं। जो सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ द सेल। तो इसमें ग्लैंडुलर सेल्स आर प्रेजेंट हियर एंड दे मेक द ग्लैंडुलर टिश्यू, and it is where they secrete the very important secretion which is very very helpful to an organism। तो कहाँ होता है ये म्यूकस? म्यूकस को सीक्रेट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट करेगी। कहाँ करेगी? इंटेस्टाइन में करेगी। और कहाँ पे करती है ये? इंटेस्टाइन में करेगी, और ये करेगी स्टमक में करेगी और रेक्टम में करेगी। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम जो दूसरा टिश्यू लेंगे वो हमारा होगा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं।